गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हड्डियों को लेकर। और अक्सर हड्डियों की जो समस्या होती है वो होती है हड्डियों की कमज़ोरी। ऐसा आमूमन देखा जाता है कि यदि हड्डियों में कमज़ोरी होती है तो हड्डियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे पतली होती जाती हैं और उस पतलेपन की वजह से इंसान का शरीर बहुत सिकुड़ा हुआ, बहुत पतला, बहुत कमज़ोर लगने लगता है और ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक जो क्षमता है वो घटती चली जाती है और उस वजह से बीमारियां अनेकों लग जाती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हड्डियों में कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह कौन कौन सी हैं? जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पड़ेगी जी, तो हड्डियाँ जैसे लकड़ी काटने के बाद सूख के सिकुड़ती है, ऐसे हड्डियाँ सिकुड़ना शुरू होती हैं। और इसका मेन कारण है आपका गलत खान पान। जब आप मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चीनी का अधिक प्रयोग करते हैं, ठंडे से ठंडा खाते हैं, तो ये बीमारी आपकी दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ती है। अब चाहे किसी की कितनी भी पतली हड्डी है, ये दोबारा नए सिरे से, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होने के बाद बड़ी जल्दी से बढ़ना शुरू होता है, ऐसे हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। परंतु इसमें 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। ये आपकी मेहनत पे और आपके खान पान पे निर्भर है। बच्चे की ग्रोथ तो इसकी दिन दुगनी रातें चौगुनी होती है। जवानी में धीमी गति से चलती है, बुढ़ापे में इसका असर नहीं होता। इस बात को ध्यान से रखना। जब ये किसी बच्चे के खान पान में कमी आ गई, अब अपने शरीर के अनुसार वो खाना नहीं खाता है जी, तो आप समझिए कि इसके लीवर पे इन्फेक्शन है, या तो लीवर के ऊपर चिकनाहट जम गई, या लीवर सिकुड़ गया, या लीवर फैल गया। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, आपका पेट अच्छा साफ नहीं होगा, फिर आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए सबसे बड़ी जो हमारी औषधि है वो है प्याज। कच्चा प्याज यदि आप, जैसे 5 साल का बच्चा है, तो हम इसको दोनों टाइम पे 25-25 ग्राम कच्चा प्याज चटनी के रूप में, सलाद के रूप में, या रस निकाल के सब्जी में मिला के दें, तो कभी भी आपकी हड्डी कमज़ोर नहीं होगी, आपका दुबला पतला शरीर नहीं होगा, बिल्कुल ठोस शरीर होगा। परंतु प्याज से आप नफरत कर रहे हैं, लहसुन प्याज को आप तामसिक समझते हैं, तो आप लाभ नहीं उठा सकते। और जो कैल्शियम आपको एलोपैथिक में दिया जाता है, होता है मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा। ये सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए, इससे आपकी हड्डी मजबूत नहीं होती, इससे कैल्शियम नहीं बढ़ता। अब इसमें बॉडी बिल्डर जो हैं, ये मेरे पास जब आते हैं, उनका शरीर बर्बाद होता है, तो मैं बताता हूँ और मरे हुए जानवर के हड्डी का चूरा खा लें, तो बड़े निराशा महसूस करते हैं। जब मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए, अंग्रेज़ों ने जिन्होंने ये एलोपैथिक दवाइयाँ लाए थे, इनको गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, सांप, बिच्छू सब एक समान है, सबको खा जाते हैं। परंतु हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं कि हम इन चीज़ों से नफरत करते हैं। अब 100 में से 10% रह गए जो शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी हो गए। और मांसाहारी भी ऐसे हो गए कि होटलों में पता नहीं किस किस चीज़ का मीट बन के आपको खिलाते हैं,
और आप बड़े शौक़ से उसको खाते हैं, परंतु मीट आपको रोग पैदा तो कर सकता है, आपको रोग मुक्त नहीं कर सकता। अब जिनकी हड्डी पतली है, यदि ये 50 ग्राम प्याज सुबह, 50 ग्राम शाम को सलाद के रूप में खाना के साथ खाते हैं और 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, खाने में जो भी अनाज लेना उसकी चोकर निकाल के नहीं फेंकनी, जो दाने लेनी वो धुली हुई नहीं लेनी, छिलके वाली लेनी, जो सब्जियां लेनी और छिलका उतार कर नहीं लेनी, छिलके के साथ लेनी, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कभी भी आपके शरीर में वीकनेस नहीं आएगी, ना ही आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। बीमारी लेते हम ठंडे पानी से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, पेप्सी लिमके से, चाय से, कॉफ़ी से, बेटाइम में खाने से, एसी से और फ्रिज से। ये है जो नाश की जड़ें हैं। कच्ची चीज़ लाके भले आप फ्रिज में 2 दिन 3 दिन भी रख लें, बनाने से पहले 2 घंटे उसको निकाल के रखें, फिर गर्म पानी से धो के उसको बनाते हैं तो नुकसान नहीं करती, परंतु फ्रिज में से निकालिए और उसी टाइम बना के खा ली तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। क्योंकि मैं नाड़ी हकीम हूँ, जो मुझे नाड़ी बताती है मैं उस बात को कह देता हूँ। और आपने खाना बनाया, आपके पास आटा बच गया, आपने फ्रिज में रख लिया और बाद में निकाल के उसकी रोटी बनाते, वही आपका नाश कर जाती है। आज जो थायराइड, टॉन्सिल, बीपी, शुगर, कैंसर, किडनी जल्दी ख़राब होने लगे, सब आपकी फ्रिज की देन है, बेटाइम में खाने की देन है और एसी कूलर की देन है। यदि आप नॉर्मल वातावरण में रहते हैं या जिस कमरे में आप बैठते उठते हैं उसमें एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी कोई रोग नहीं होगा। हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा।